अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम किचन में पहले ही बना चुके हैं वीडियो, यानी कि अपलोड कर चुके हैं दही भल्ले की वीडियो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें थी कुछ, सोचा वो आपसे शेयर करें। और इसके अलावा ये मैं हैंड मिक्सर लेकर आई थी, तो ये कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, तो वो भी शेयर करें कि स्टार्ट में तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। और यहाँ पर ये मैंने बनाया था दही भल्ले का मिक्सचर। जो दही भल्ले बनते हैं उसके अंदर जो भल्ले बनते हैं या भल्ला बोलते हैं उसको, ये उसका मिक्सचर है। अक्सर लोग दाल से बनाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर माश या मूंग की दाल इस्तेमाल नहीं की, सिंपल बेसन से बनाए थे। और बेसन से ही बहुत अच्छे बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको सेव भी कर सकते हैं। तो इसमें 2 कप के करीब बेसन था, और साथ में इसमें 1 चाय का चम्मच मेथी पाउडर का था, लाल मिर्च पाउडर था 1 चाय का चम्मच, 2 चुटकी अजवाइन का था, 2 चुटकी सोडे का था, और 1 खाने का चम्मच नमक का। और यहाँ पर ये था जो लिखा हुआ था ऊपर, क्विक हैंड मिक्सर। मैंने ये एक शॉपिंग मॉल से ही बाय किया, और तकरीबन इसकी कीमत थी 1570 रुपये। और मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ प्राइजेज़ हैं। इस पर फंक्शंस हैं, इन्होंने बहुत सारे इसमें बनाए हुए हैं। हरी मिर्चें चॉप करें, प्याज करें, और इस तरह की चीज़ें। और मैंने इसलिए लिया था कि जो मेरा इलेक्ट्रिक चॉपर है वो काफ़ी फिर बड़ा हो जाता है, और उसको उतार के रखें और फिर निकालें। और छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो चलें, अगर बहुत जल्दी चॉप करना है या इस तरह, तो शायद ये बहुत अच्छा होगा, और इसलिए लिया। लेकिन मेरे ख़्याल में कि जिन लोगों की कटिंग स्पीड अगर कम है, अगर कटिंग बोर्ड पे स्पीड आपकी बहुत अच्छी है, बहुत तेज़ है, तो फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की। लेकिन अगर तो स्पीड कम है और काम ज़्यादा हो, तो फिर आप नहीं कर सकते, तो फिर ठीक है। और पहले तो मुझे ये सच्ची बात है कि समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको हिलाना जुलाना कैसे है। ये तो मैंने लगा लिया था ऊपर हैंडल भी इसका, लेकिन ये तो हिलजुल ही नहीं रहा था। ज़रा सा टर्न करता था और फिर ये रुक जाता था, और ब्लेड इसके जो हैं वो नीचे थे। पहले तो मुझे समझ लगी ही नहीं इसकी कि इसको हिलाएं जुलाएं कैसे। तो स्टार्ट हो गया, फिर रुक गया, इस तरह से। लेकिन अगर ज़ाहिर बात है, पहली दफ़ा मैंने भी यूज़ किया, अभी ही खोला था, और अगर ये आदत हो जाए आपको, यानी कि सही से इस्तेमाल करना आ जाए, तो फिर तो ठीक है, फिर अच्छा था। ब्लेड्स थे इसमें फास्ट थे, बहुत ज़्यादा तेज़ ब्लेड थे इसके, शार्प थे। और लेकिन इसमें ये था कि अगर आपकी हाथ की स्पीड तेज़ है ना, कि अगर आप हाथ में कटिंग, जिस तरह मैं ख़ुद कटिंग करूँ अगर, तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ कटिंग, तो वो तो फिर बहुत अच्छी है। लेकिन अगर तो आपके पास काम ज़्यादा है और किसी से हेल्प ले रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि हमारे साथ ये चीज़ कट करवा दें, और किसी के हवाले ये करते हैं कि चलें कोई दूसरा बंदा ये आपको कर दे, तो फिर वो ठीक है, फिर उनके लिए ठीक है। तो हो गया था चॉप, इसमें भी अच्छा चॉप हो गया था, और बीच बीच में से थोड़ा सा निकल के बाहर भी आ रहा था। तो बाकी तो इसके जो फंक्शंस थे वो मुझे कोई इतने ख़ास अच्छे नहीं लगे। जो बीटर वाला था, तो बीटर वाला तो करते करते लग पता जाए बंदे को, मतलब वो इतना ज़्यादा कोई ख़ास नहीं लगा मुझे। लेकिन बाकी हाँ, चॉप करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन फिर वही बात कि अगर किसी के हवाले आप कर दें कि चले हमारे साथ कोई हेल्प कर दे, और वो चॉप कर दें और हम बाकी के काम कर लें। तो यहाँ पर भी अच्छे से चॉप हो चुके थे। और इलेक्ट्रिक चॉपर में इससे भी जल्दी होता है, लेकिन वही बात है कि वो पूरी मशीन निकालें और नीचे मोटर भी निकालें उसकी, और सारा कुछ, तो फिर वो काफ़ी सारी लंबा प्रोसेस हो जाता है। कि बहुत ज़्यादा काम हो तो फिर वो ठीक है। तो इसके अलावा इसमें ये है, बस इसमें सिर्फ मुझे ब्लेड ही अच्छा लगा। इसके अलावा इसमें कोई बाकी जितने जो 10 फंक्शंस इन्होंने दिए हैं, मुझे कोई ख़ास अच्छे नहीं लगे, और ना ही कोई इतने ख़ास इफ़ेक्टिव थे कि उनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है सही तरह से। लेकिन हर किसी की अपनी राय है, अपनी चॉइस है, और ब्लेड के लिहाज से ये अच्छा था, ब्लेड के लिए ठीक है, और चॉप किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने कर लिए थे चॉप, और इनको अलग से एक प्लेट में निकाल लिया, ताकि पता लगे भाई हमने इतनी मेहनत से इसको चॉप किया। और यहाँ पर ये देखें 10 के हिस्से वाला आलू, 2 आलू शरीफ, एक इस तरह से था, एक गोल सा था। तो ये हमने आलू के पकौड़ों के लिए कटिंग करनी थी, और साथ साथ काम निपटाना था। तो वो जो दही भल्ले का मिक्सर था उसको थोड़ी देर के लिए रखना था, रेस्ट देना था, क्योंकि उसमें सोडा डाला हुआ था मीठा, और उसको तकरीबन 15 से 20 मिनट रेस्ट देना था, कि ताकि वो अच्छे से काम कर सके बीच में। तो यहाँ पर कटिंग बोर्ड पे इस तरह से कुछ पतले पतले से आलू कटिंग करने, इतने पतले होने चाहिए कि जिसमें से छुरी नज़र आए। तो बहरहाल इसको हम लोगों ने कटिंग कर लिए थे, और फिर किसी भी
बर्तन में डाल के, और अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे आलू जो होते हैं वो पकौड़े जो होते हैं ऊपर से बहुत अच्छे हो जाते हैं लेकिन अंदर से वो बिल्कुल फीके फीके लगते हैं। तो उसके लिए अगर आप लोग आलू की कटिंग करके 1 खाने का चम्मच या थोड़ा कम नमक वाले पानी में उसको डिप करके रखें जब तक कि फ्राई नहीं करते, तो वो बहुत मज़े के, बहुत अच्छे अंदर तक भी नमक वाले और बहुत क्रिस्पी से पकोड़े आपके तैयार होंगे इंशाल्लाह। तो इसको भी रख देते हैं साइड पे, और अब बारी आ जाती है इनको फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए पहले चेक करेंगे ऑयल को। अच्छा, इसको फ्राई करने का ये था कि क्योंकि ये एक थिक सा पेस्ट था, ये बिल्कुल भी पतला नहीं था, लिक्विड फॉर्म में नहीं था, तो गाढ़ा सा एक पेस्ट था। तो इसलिए इसको हम लोगों ने तेज़ आंच पे फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आंच तेज़ हो भी जाए, ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाए, तो उसको फ़ौरन से आपने हल्का करना है। इनको तकरीबन एक जो बार डालेंगे ना हम, वो 10 से 12 मिनट में इनको फ्राई करना है ताकि ये बहुत अच्छे से अंदर तक भी पक जाए। तेज़ आंच पे क्या होगा, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, गुठली रह जाएगी, और जो है ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे या जल जाएंगे, खुशबू भी उनकी अजीब सी होती है। तो इसको जो है हम लोगों ने तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर करना है, यानी कि लो से मीडियम फ्लेम पे रखना है, इसको हाई फ्लेम पे नहीं करना बिल्कुल भी। तो ये भी बड़े सब्र वाला और हौसले वाला काम था, और अगर ये थोड़े से बना के एक्स्ट्रा रख लिए जाएँ तो फिर तो बहुत अच्छा है कि आपको नेक्स्ट टाइम के लिए आसानी हो जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा भी बना के कोई चीज़ भी ना रखें, ज़्यादा नहीं तो चले 10 दिन के बाद तो कोई ना कोई टाइम निकल ही आता है, 10 दिन के बाद इंसान कर सकता है, कुछ नहीं होता। लेकिन जो महीना 2-2 3-3 महीने रखते हैं, तो वो चीज़ मुझे नहीं पसंद, या मैं नहीं रखती। हर किसी की अपनी एक राय है या अपनी सोच है, लेकिन कोशिश किया करें कि 10 दिन से ज़्यादा कुछ भी सेव ना हो, कोई भी चीज़ फ्रीज़ ना करें, और फिर ताज़ा ताज़ा चीज़ जो है वो साथ साथ बना लें। जब एक साइड से ये पक जाएंगे तो इनको हल्का हल्का सा उलट पुलट करेंगे ताकि पता लगे कि ये पक भी रहे हैं या जल रहे हैं। जल तो खैर नहीं रहे होते, दरमियानी आंच पे है ये, और इससे भी थोड़ी सी कम कर दी थी मैंने फिर। और इसी तरह से इनको जब सारे बन जाएंगे तो अच्छी तरह से इनको एक साइड पे निकाल लेंगे। तो बस इसी तरह से सारे जो हैं वो आराम आराम से फ्राई करके निकालते रहेंगे ताकि अंदर भी इनकी ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा ना चला जाए। बहुत हल्की आंच भी नहीं रखनी कि ताकि पता लगे कि अंदर ही सारा तेल जो है इन्होंने जस्ट कर लिया, तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं करना। और इनको ज़रा सा सर कढ़ाई से साइड से ऑयल साइड पे करके ना, ताकि जो ऑयल बीच में हल्का हल्का सा रह जाता है वो निकाल लें, और इस तरह से सारा जो है वो अलग से प्लेट में निकालते जाएँ। अच्छा, अगर आपको इससे भी बड़ा साइज़ चाहिए दही भल्ले का, तो वो हांडी वाला जो चम्मच होता है या जिससे चाय बनाते हैं, वो उसमें डाल के बहुत बड़े बड़े से, जो बड़े वाले बॉल बनते हैं, बड़े बड़े से प्याले बना के जो सेल करते हैं, लेकिन मुझे वो नहीं चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं पसंद था, तो इसलिए मैंने नहीं किया। और यहाँ पर जो बूंदी हमने बना के रखी थी, जिसकी वीडियो भी अपलोड की थी, और बहुत अच्छी बनी थी, बहुत प्यारी इसकी खुशबू थी, फ्रेश खुशबू थी, और इसमें थोड़े से मसाले भी ऐड किए थे, तो ये बहुत मज़े की बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक पैकेट हमने निकाल लिया था जो दही भल्ले हम बना रहे थे उसके लिए। तो अभी तो टाइम था दही भल्ले बनाने में, तो इसलिए इसको गर्म पानी में नहीं मैंने भिगो के रखा था, नॉर्मल जो नलके वाला पानी होता है उसी के अंदर भिगो के इसको रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। और ये मुझे लग रहा था कि शायद बहुत थोड़ी है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा और ये नरम हुई तो ये डबल हो गई थी, मतलब अच्छी खासी मिकदार में हो गई थी, लग नहीं रहा था। तो साथ साथ बस ये दही भल्ले भी जो है हमारे भले जो हैं वो भी फ्राई हो रहे हैं, और इसको हम निकाल लेंगे अलग से। ज़रूरी नहीं होता कि आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ही खाने हैं, तो थोड़ा कम मसाले हों लेकिन अच्छे हों। और चने जो थे फ्रीज़ किए हुए वो भी निकाल लिए थे बाहर, उसमें से मैंने तकरीबन 2-2.5 कप के करीब चने लिए थे। और दही हमारे पास यहाँ पे था तकरीबन 1.25 किलो के करीब, घर का दही था। कोशिश करें रमज़ान में बाहर से रोज़ मंगवाने से बेहतर है थोड़ा सा फालतू दूध लगवा लें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध हो तो उससे दही घर में ज़्यादा बेहतरीन और अच्छा बन सकता है। और यहाँ पर मेरे पास मायो ड्रेसिंग था, यानी मायोनीज़ था, तो उसमें ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे क्रीमी से दही भल्ले खाने चाहते हैं, जिस तरह से बड़ी किसी भी बेकरी पे मिलते हैं, या अक्सर स्पेशल जो जगह होती हैं बहुत फेमस होती हैं जो बहुत महंगे देते हैं, उनके पास के जो दही भल्ले होते हैं वो सेम इसी तरह से दही तैयार करते हैं और बहुत मज़े का लगता है। तो इसमें मैंने भी तकरीबन आधा कप के करीब या पौना कप के करीब जो है वो आप डाल सकते हैं, 1 कप भी डाल सकते हैं, जितना आपको चाहिए अच्छा लगे। इसका कोई ऐसा एक्स्ट्रा फ्लेवर नहीं आता, बल्कि बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो इसको दही के अंदर मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से, और इसके बाद हम जो है वो
प्याज़ों की जो कटिंग की थी हम लोगों ने, चॉप किए थे उसके अंदर, और फिर साथ में एक बड़ा प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची भी कट कर ली थी। और यहाँ पानी डाला था एक बाउल में, और जो भी भले आपको चाहिए थे वो इसमें शामिल कर देंगे, वो भी डिप करेंगे। दही बूंदी या दही फुल्कियाँ वो तो पहले से ही भिगो के रखी हुई हैं, तो यहाँ पर इसको भी हम लोग थोड़ा सा जो है वो डबो के रखेंगे। और इसको दही फुल्कियाँ अगर हमने चेक की तो वो भी थोड़ी थोड़ी सी नरम हो चुकी हैं, बल्कि अच्छी खासी ही हो चुकी हैं। तो एक साफ़ सा शॉपर लेके जो बाकी के भले जो बनाए थे वो हम इसमें शॉपर में डाल देंगे, क्योंकि वो ठंडे हो चुके थे। अब इसकी गिरा लगा के इसको हम फ्रिज में रख देंगे, ताकि दोबारा अगर हम नेक्स्ट टाइम बनाएं तो फ्रिज से निकाल के थोड़ी देर के लिए पानी में डिप करके और हम आराम से कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक परात ले ली थी, और चाहे तो किसी बॉल में डालें, लेकिन मुझसे ज़रा खुले खुले बर्तन में अच्छी चीज़ बनती है, तो इसलिए मैंने परात ले ली थी। और इसमें चनों के साथ प्याज और टमाटर, हरी मिर्चें शामिल करेंगे सबसे पहले। अच्छा, ये ज़हन में ज़रूर रखा करें या ज़रूर किया करें, हर घर में यकीनन बहुत अच्छा खाना बनता होगा, बहुत अच्छा बनता होगा सब कुछ, लेकिन अक्सर लोग इतनी मेहनत करने के बावजूद भी साथ में चने जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त छोड़ देते हैं, चनों में सख्ती होती है, तो वो सारी चाट या दही भल्ले या किसी चीज़ का भी जायका जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और खाना भी नहीं चाहिए सख्त चने। तो चनों को बहुत अच्छे से बॉईल करें। अक्सर गर्म चने जो हैं वो बॉईल लग रहे होते हैं, गल गए हैं, लेकिन बाद में ठंडे होने पे वो और सख्त हो जाते हैं। तो ज़रूर से बहुत अच्छे से ना उनको बॉईल किया कीजिए। और यहाँ पर ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो दही वाला जो टेक्सचर था वो कितना क्रीमी था और बहुत अच्छा था। और दही बहुत खट्टा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि दही अगर अच्छा हो, नॉर्मल दही हो घर का, तो वो ज़्यादा बेहतरीन रहता है इस तरह के दही भल्ले बनाने में, और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बहुत मज़े के बने थे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पर अक्सर लोग सिर्फ चाट मसाले से जो है वो फ्लेवर नहीं आता इतना अच्छा, जितना ज़्यादा लोग अक्सर कहते हैं कि चाट मसाला घर में फ्लेवर और आता है, बाहर के ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो बाहर की उसमें जितना मैंने नोट किया, या मैंने ये मसाले अपनी मर्ज़ी से डालती हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला मैंने इसमें शामिल किया है, 1 चाय के चम्मच के बराबर, 1 चाय के चम्मच के बराबर ही लाल मिर्च पाउडर जो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और इसी तरह से फिर नमक भी इसमें शामिल किया। अब इससे ये होता है कि एक मसाला पूरा नहीं डालना, ना गरम मसाला सिर्फ डालना है, ना लाल मिर्च पाउडर सिर्फ अलग अलग से डालनी है, थोड़ा थोड़ा करके फ्लेवर डालेंगे। और फिर लास्ट में मतलब ज़्यादा चाट मसाला ही होगा, लेकिन साथ में गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर भी शामिल किया, तो उससे वो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, एक डिफरेंट सा टेस्ट आता है। फिर समझ नहीं आती कि हाँ इसमें क्या चीज़ डली हुई थी कि इसका फ्लेवर जो है वो बाज़ार का बहुत अलग सा लगता है। इसमें वो लोग खटाई का जो पाउडर होता है, अमचूर पाउडर होता है, या फिर इस तरह के जो पाउडर होते हैं चूरन वगैरह, वो भी डालते हैं। वो चीज़ मैं इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन ये जो मेरे मसाले इस तरह से मैं डालती हूँ तो भी बहुत अच्छे बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी ये जो हमारी थी दही फुल्की या दही बूंदी, वो भी हो चुकी थी नरम, उसको शामिल कर देंगे। भले जो है वो बीच में मैं शामिल नहीं करती होती, वो मैं सर्विंग के टाइम पे शामिल करती हूँ, क्योंकि वो फिर जितनी बार मिक्स करते हैं थोड़ा थोड़ा सा वो थोड़े थोड़े से क्रैक्स उसमें आ जाते हैं, टूट जाते हैं, नरम हुए होते हैं पानी से। तो पानी से निकाल के, तो ये देखिए पानी से निकाल लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छे सॉफ्ट से बहुत अच्छे बने थे। और मसाले जो इसमें थोड़े थोड़े शामिल करते हैं तो इस वजह से इसका जायका बहुत अच्छा आता है। और ये जो इमली की चटनी थी, इसकी रेसिपी पहले ये वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं, और ये तकरीबन 2-3 महीने बग़ैर किसी प्रिजर्वेटिव के फ्रिज में बहुत अच्छे से रहती है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। और मैंने यहाँ पर पूरे रमज़ान के लिए इकट्ठी बनाई थी, तो ये छोटे वाला बाउल मैंने निकाला है, और ये भी अलग से साथ रखेंगे, या फिर सर्विंग के टाइम पे साथ में ऊपर थोड़ा सा ऐड करेंगे, क्योंकि अक्सर लोग नहीं पसंद करते, तो इसलिए। और ये पापड़ी जो हम लोगों ने रोल पट्टी बनाई थी, मंगवाई थी, रोल बना के उसमें से जो बच गया था उसकी हमने पापड़ी बना के पैकेट्स बना के रख दिए थे। तो यहाँ पर सर्विंग के टाइम पे अगर हम इस तरह से डालें तो बहुत अच्छे और ज़बरदस्त से दही भल्ले हमारे तैयार थे। जो बीच में मसाला था वो बहुत हमने लाइट रखा था, लग तो रहा था कि मैंने डाला है, लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा थे और इसमें मसाला उस लिहाज से थोड़ा सा नॉर्मल सा था, तो फिर इसलिए हम लोगों ने सर्विंग के टाइम पे जो है वो थोड़ा सा चाट मसाला और ऐड किया था, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर दे रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। चाहे तो हरी मिर्ची भी ऐड करें, लेकिन आजकल बहुत तेज़ और कड़वी सी आ रही हैं, तो इसलिए हरी मिर्ची मैंने बीच में सिर्फ खुशबू के लिए 2-3-4 डाली थी, इससे ज़्यादा नहीं शामिल की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मज़े के, बहुत जायकादार और ज़बरदस्त से दही भल्ले हमारे तैयार हो चुके थे, और ये कुछ इस तरह से थे, जिनका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, और सारी चीज़ें घर की बनी हुई थी, पापड़ी से लेके बूंदी तक हर चीज़ घर की थी, इसलिए उसका जायका और भी ज़्यादा मज़े का था।
तो ये मुझे बर्तन को छोटा मिल नहीं रहा था और फटाफट मैंने थोड़ा सा बेसन जो पकौड़ा मिक्स बनाया था उसका था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा सब कुछ। तो उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।